पहला बुधवार यानी 2023 का पहला बुधवार, आप अपने जीवन में इस बुधवार से कैसे लाभ पा सकते हैं। बुधवार गणेश जी का दिन है, त्रयोदशी तिथि है जो भोलेनाथ की तिथि है। इस दिन आप गणेश जी के कुछ ऐसे आपको अचूक उपाय देने चाहूँगी जिससे आप जीवन में चल रही किसी भी समस्या का आप समाधान स्वयं अपने द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका निराकरण हम खुद करते हैं तो वो जल्दी हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अन्य किसी का हम सहारा लेते हैं, वो आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है। इस समस्याओं का निवारण के लिए आप ही को पहल करनी होती है। जैसे हमें अपने जीवन में, हमारा गृहस्थ जीवन है, बच्चों का सुख भी चाहिए, पति का सुख भी चाहिए, घर में धन धान्य चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, रोग बीमारियां दूर रहें, सारी आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हों। उसके लिए आपको ये सरल छोटे छोटे उपाय आपको करते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारी कुंडली का चंद्रमा पीड़ित होता है यानी कि मन हमारा खराब होता है तो हम हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, निगेटिव ही बोलते हैं, और ये निगेटिविटी हमारे अन्य ग्रहों को भी खराब करना शुरू कर देती है, साथ में हमारे अन्य कार्यों को बिगाड़ना शुरू कर देती है और हमारी ही नज़र टोक से हमारे काम और बिगड़ने लगते हैं। तो आज मैं आपको अपने इस वर्ष केतु का वर्ष है, इस केतु को शुभ करने के लिए साथ में 2023 आपको सारे सुख देकर जाए। चाहे वो संतान का सुख हो, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चा कहा हुआ नहीं पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, या और भी कोई दिक्कतें हैं, उस सभी के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही चमत्कारिक इसमें उपाय देने जा रही हूँ। इसके साथ ही अगर आपका बहुत अधिक मन अशांत रहता है, बार बार आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर छोटी छोटी बात से आप डिप्रेस हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, महिलाएं हैं, रोने का मन करता है, या बार बार बस उनके में नेगेटिविटी चलती रहती है कि पति मेरा कहना नहीं मानते, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, या सास ने मुझसे ऐसे कहा, या ननद ने मुझसे ऐसे कहा, या पति भी हैं तो पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे मुझे सम्मान नहीं देते। तो कोई भी समस्या हो जीवन में, इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। 2023 के ये बहुत ही पावरफुल उपाय हैं। आपको ये वीडियो बाद में मिले तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं इन उपायों को। ऐसा नहीं कि 2023 में ही करने हैं, इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हैं, वर्ष भर करिए, आगे भी करते रहिए, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाते हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाते। साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपका चंद्रमा ही अच्छा होने लगता है, यानी कि आपका मन आपका खुश रहने लगता है, खिला खिला रहने लगता है। आपको हर कार्य में एक जो कहते हैं एक ऊर्जा महसूस होती है, हर कार्य आप मन से करने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा बहुत सारे काम आप बेमन से करते हैं, अनिच्छा होते हुए भी आपका मन नहीं है, फिर जबरदस्ती आप करें, लेकिन तब आपके अंदर ऐसी एक ऊर्जा आ जाती है, हर काम को आप मन से करने लगते हैं। सो राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मैं इस ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, चाहे वो मेरे लॉन्ग वीडियोज़ हों या शॉर्ट वीडियोज़ हों, जिससे कि आपके पास अमृत की बूंद और जादुई अक्षर नियमित मिलते रहें, आपसे कभी भी मिस ना हो। 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार, आज का राहु काल है दोपहर में 12:25 से 1:42 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। दोस्तों, बुध की राशि में और शुक्र की राशि में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से वृश्चिक राशि में और धनु राशि में केतु उच्च के हो जाते हैं। तो ये इसलिए बुधवार वाले दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, और शुक्र वाले दिन भी राहु काल के बीच में ही अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है ना कि आज क्यों नहीं है अभिजीत मुहूर्त, इसलिए। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध मिक्स करिए और फिर इस जल से स्नान कीजिए। तो आज आप तरोताज़ा रहेंगे, खिले खिले रहेंगे, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए।
24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना पाएं। अब दोस्तों, आज बुधवार का उपाय देखिए, मैं इसमें 2-3 उपाय देने जा रही हूँ। आपका जॉब व्यवसाय नहीं चल रहा है उसके लिए, आपको लगता है आपकी संतान कहना नहीं मान रही है उसके लिए, संतान का विवाह इत्यादि चाहते हैं उसके लिए। ये सारे उपाय माएँ करें, पिता करें, बच्चे भी करें इन उपायों को। तो देखेंगे कि कैसे वर्ष भर के अंदर ही आपके जिन बच्चों के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे, कैसे उनके विवाह के योग खुल जाएंगे। या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उन बच्चों का पढ़ा हुआ लिखाया याद होने लगेगा। आपको करना क्या है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम परेशान होते चले जाते हैं। इससे और तो कुछ नहीं बिगड़ता है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम अपनी सेहत खराब कर लेते हैं क्योंकि हम सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। चंद्रमा खराब हो जाता है, निगेटिविटी अपनी बढ़ा लेते हैं, रोग बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। हम बस यही रोना रोते रहते हैं, बच्चे नहीं सुन रहे, पति नहीं सुन रहे। तो सबसे पहले इसको बदलिए। सबसे पहले अपने आप में रहना सीखिए। अपने आप को जितना आप शांत रखते हैं उतनी ही चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। आपके ग्रह भी बच्चों के ग्रह के साथ में मिलकर आपके ग्रह दोष को और बढ़ा देते हैं, आपके जीवन में और समस्याओं को बढ़ा देते हैं। जैसे आपके घर में 4 सदस्य हैं, अब चारों ही सदस्यों की कुछ ना कुछ तो दशाएं चली रही होंगी। अब मान लीजिए आपकी राहु की चल रही, तो हो सकता है उनकी केतु की चल रही हो, उनकी शनि की चल रही हो, और किसी और की चंद्रमा की चल रही हो। तो इस तरह से जब सारी दशाएं आपके विपरीत चलती हैं तब आपके कार्य नहीं हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले बी पॉजिटिव, अपने आप को शांत और कूल रखिए। आप हमेशा अच्छा सोचिए। माना कि ये कहना बहुत सरल है कि अच्छा सोचिए, निगेटिविटी अपने आप आने लगती है, लेकिन ये दूर हो सकती है जब हम अपने आप को बार बार ये याद दिलाते हैं कि नहीं, ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, इससे मुझे लाभ मिल रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। तब ये चीज़ें, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें जल्दी घुस जाती हैं जो निगेटिविटी होती हैं, और पॉजिटिव चीज़ें बहुत जल्दी हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। तो जो भी आप सोच रहे हैं अच्छा सोचिए और बार बार सोचिए। जैसे एक बार आप सुबह बिस्तर पर उठे तब आपने सोचा अच्छा, चाहे वो अपने लिए सोच रहे हो, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए। एक बार आप सूर्य के सामने खड़े होकर सोचिए, एक बार आप घर के पूजा मंदिर में, और एक बार रात में सोते समय। देखिएगा, इस एक तकनीक से आप अपने हर वो इच्छा पूरी कर सकते हैं जो आपके लिए असंभव कार्य लगता है। दोस्तों, बुधवार वाले दिन आपको गणपति गजानन भगवान अपने घर के मंदिर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें ईस्ट की तरफ स्थापित कीजिए। कहने का तात्पर्य कि घर के मंदिर में आप उन्हें सेंटर में रखिए, क्योंकि सेंटर से रहने से, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और हर क्षेत्र में हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि हमको मिलती रहे, हमारा सही डिसीजन हो, हमारे जो भी निर्णय हो गलत ना हो, हमारे बच्चों की बुद्धि भी ठीक रहे। तो गणेश जी को बीच में स्थापित किया, क्योंकि बुद्ध के भी देवता हैं, साथ में ये केतु के भी देवता हैं। केतु जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है, केतु हमें ऊंचाइयां देता है, केतु हमें गुरु यानी बृहस्पति और मंगल के समान फल देना शुरू कर देता है। जिनका भी केतु अच्छा होता है उन्हें सूर्य के समान चमका देता है, यानी कि उनकी ध्वजा ऊंची कर देता है। ऐसे लोगों का समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। तो आप सेंटर में गणेश जी को रखिए। इन्हें हर बुधवार को आपको दूब घास चढ़ानी है, 5 डंडी ले लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी, कलावे में बांधिए। पहले गणेश जी के सिर पर रखिए, उसके बाद उनकी सूंड में इसको लगा दीजिए। साथ में केसर का टीका आप किसी भी कांच की कटोरी में या चांदी की कटोरी में, थोड़ा सा जो खाने वाला केसर आता है, जो हम पुलाव में डालते हैं, जो हम मिठाइयों में डालते हैं, वो वाला केसर, चंदन वाला केसर नहीं जो मार्केट में मिलता है, जो हल्दी चंदन वाला, वो नहीं। इस केसर को चाहे तो चांदी की कटोरी में और चाहे कांच की कटोरी में आप घोल लीजिए। अपनी अनामिका फिंगर से पहले गणेश जी को लगाएंगे, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, कोई भी। उसके बाद अपने मस्तक पर लगाएंगे। इससे एक तो आपका बुध प्रबल होता है, आपका गुरु प्रबल होता है, आपका केतु भी अच्छा हो जाता है। इससे बच्चों को भी कराइए, जिससे कि उन्हें पढ़ा लिखा याद रहे, और पढ़ा लिखा याद रहने के साथ में उनकी बुद्धि भी तीव्र हो, उन्हें भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। इसके साथ ही गणेश जी को एक हरी इलायची भी अर्पित कीजिए। अब ये इलायची अर्पित करने के बाद आप 5 की संख्या में भी अर्पित कर सकते हैं। घर के सदस्यों को भोग स्वरूप बांट दीजिए, सब लोग इसको एक एक इलायची को खा सकते हैं। जो पुरुष वर्ग हैं, यानी कि जो जॉब पर जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस इलायची को चाहे तो अपने मुंह में रखकर निकल जाएं और चाहे तो अपनी पॉकेट में रखकर निकल जाएं। आप ये डेली भी कर सकते हैं कि डेली आप एक इलायची अर्पित कीजिए
और अपनी पॉकेट में डाल कर ले जाइए या मुंह में डाल कर ले जाइए। इससे आपकी वाणी का दोष खत्म हो जाता है, यानी आपकी वाणी में वो ओज आ जाता है कि सामने वाला सुनते ही आपसे प्रभावित हो जाता है। बहुत बार होता है ना कि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपका मन खराब हो जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप सुनना भी पसंद करते हैं। आपको लगता है ठीक है, इससे और ज्ञान ले लेते हैं, ये क्या बता रहा है ये जान लेते हैं। तो ये आपकी वाणी को भी आकर्षित बना देता है, सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये एक प्रयोग आप कर सकते हैं। ये बच्चों को पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद नहीं हो रहा, उनको भी आप खिलाना शुरू करेंगे तो उन्हें भी पढ़ा लिखा याद होगा। और दूसरा दोस्तों, आप एक कटोरी में धनिया ले लीजिए, उसमें आपके घर के जो भी गणेश जी हैं उनको उसमें स्थापित कर दीजिए बुधवार वाले दिन। और अब यहाँ पर जो मैं ये उपाय दे रही हूँ मैं बच्चों की माँ के लिए, जिनके कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पर ओम गंगापते नमः की 3 माला माँ को जाप करनी है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इनका विवाह शीघ्र हो जाए। और इसके साथ ही उनको एक संकल्प और लेना है माँ को कि मैं तब तक अपना सिर हर बुधवार को धोऊंगी जब तक कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। आप ये प्रयोग करिए, देखिएगा कि 3 महीने के अंदर आपके ऐसे योग बनेंगे कि आपके बच्चों का विवाह हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक उपाय और करना है, जिसमें आपको हर बुधवार को गणेश जी को एक गुड़ का टुकड़ा चढ़ाना है और इस पर 2 बूंद देसी घी रख दीजिए और इसके बाद इस टुकड़े को आप गाय को खिला दीजिए। अब आपने कहा शहरों में गाय नहीं मिलती हैं, तब आप इसको किसी भी पेड़ या झाड़ी की जड़ में, अपने घर के पेड़ों में नहीं, किसी भी पेड़ या झाड़ी में रख दीजिए, जिससे वहाँ चींटियाँ खा जाएंगी। और अपने बच्चों के भोजन में से, अपने भोजन में से आपको चींटियों को अवश्य भोजन देना है। जब भी हम चींटियों को भोजन देते हैं, पक्षियों को भोजन देते हैं, तो जो बहुत अधिक मेहनती होते हैं, अपने भोजन के लिए कितनी दूर दूर उड़ कर जाते हैं, एक एक दाना चुन कर लाते हैं। जब आप इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं तो प्रकृति आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, यानी आपके हर सुख की व्यवस्था फिर प्रकृति करना शुरू कर देती है। तो ये काम आपको जरूर करना है। बच्चों के लिए आप अपने जॉब व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, आप किसी बड़े पद के लिए आप प्रमोशन चाहते हैं, या आप अपने व्यवसाय में दिनों दिन तरक्की चाहते हैं, तो आपको हर बुधवार को गणेश जी को एक जनेऊ, थोड़ा सा हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित कीजिए, साथ में एक हरी इलायची अर्पित कीजिए, कुछ दक्षिणा रखिए, जैसे 101 रुपये हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, जो आपकी श्रद्धा को, कि वो तो पैसा आप ही के पास रहने वाला है। और साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। इसके बाद गणेश जी की आरती कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और ये इलायची आप उठा लीजिए, जनेऊ आप लगा रहने दीजिए। अगले बुधवार को इस जनेऊ को हटा दीजिएगा, प्रवाहित वाले सामान में रख दीजिएगा, फिर से नया जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। और साथ में जो रुपए रखे हैं उसे अपने वॉलेट में आप लपेट कर या अपने धन स्थान पर लपेट कर रख दीजिए, या एक कोई भी एक थैली सिल लीजिए, चाहे वो ग्रीन कलर की चाहे रेड कलर की, उसमें आप इकट्ठा करना शुरू करिए। देखिएगा इस एक उपाय से आपका जॉब व्यवसाय दौड़ने लगेगा। आपकी जॉब है, प्रमोशन चाहते हैं, वो भी हो जाएगा, आपकी वाणी में वो आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रयोग को तो विद्यार्थी वर्ग भी कर सकते हैं, चाहते हैं कि परीक्षा में सफलता मिले तो वो भी कर सकते हैं, अगर उनके पास इतना टाइम है कि वो इसका जाप कर सकते हो। पुस्तक ले आइएगा, पुस्तक में आराम से, नहीं पुस्तक ला सकते हैं तो यूट्यूब पर ही आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर आप गूगल पर आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं इस पाठ को। सो आई होप दोस्तों ये आपको ये उपाय इतने सरल हैं और इतने प्रभावी हैं कि इन्हें जो भी करता है उनसे अपनी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकता है। गणपति गजानन भगवान उसकी तुरंत झोलियां भर देते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो कि मेरी पेड सर्विस है दोस्तों। जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या है, आपको वास्तु ठीक कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो नंबर के जरिए भी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। उपाय देती हूँ उसमें मैं आपको, और ऐसी सरल रेमेडीज़ होती हैं जिनसे आपका भाग्य
आपका साथ देने लगता है, आपके हर अटके कार्य बनने लगते हैं। सो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। जॉब नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, या पति पत्नी में झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उन्हें क्या कैरियर चाहिए, या आपका जॉब नहीं मिल रही है। कहने का तात्पर्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, बहुत अधिक बीमार हैं, आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, कोर्ट कचहरी में भाग भाग कर परेशान हो गए, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराया जाए। इसके साथ ही जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, भाग्योदयकारी बीसा यंत्र चाहिए, तो उसके लिए भी ये नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार ईश्वर से फिर आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखें। धन्यवाद।